आज दिनांक 7/11/2021 को हम लोग कश्यप निषाद केवट मल्लाह तत्सम 17 जातियों की जन जागृति के लिए, जिन्हें आज तक भारत की तथाकथित जो राजनीतिक पार्टियां हैं बराबर धोखा दे रही हैं, उनको जागृत करने के लिए हम लोग मूल निवासी बहुजन समाज को बहुजन समाज बनाने के लिए बहुजनों की सत्ता प्रदेश व देश में लाने के लिए जन जागृति के लिए निकले हुए हैं। इसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के, वो हमारा नेतृत्व करेंगे। ये कार्यक्रम आज दिनांक से लेकर के हमारा 3 चरणों में ये कार्यक्रम रहेगा, जैसा कि पूर्वांचल, मध्यांचल और पश्चिमांचल। इसको हम 8/12/2021 को समापन करेंगे। आज 7/11/2021 से हम लोग निकले हुए हैं। माननीय रघुनंदन निषाद जी इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। साथियों, सभी लोगों को जय मूलवासी। मैं डॉक्टर रघुनंदन सिंह निषाद उर्फ मल्ला, वीरांगना फूलन देवी का भांजा, चंबल क्षेत्र से बीड़ांचल इलाके से मैं बामसेप के द्वारा निर्मित पार्टी जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, उस पार्टी के समर्थन पर और उसकी लगाई गई जिम्मेदारी पर विशेष तौर से निषाद बाहुल्य क्षेत्र पर जो निषादों के साथ बड़े पैमाने पर जो भी, चाहे वो निषाद समाज के लोग रहे हों या अन्य दलों के लोग रहे हों, सभी लोगों ने निषादों को ठगने का, धोखा देने का और निषादों के प्रति विशेष कोई ऐसा कार्य नहीं करने का किया है जिससे निषाद समाज का कोई उद्धार होता। निषाद समाज पर जितनी भी हमारी मछुआरे समाज पर जातियां आती हैं, सभी जातियों को धोखा सदैव जो है देने का काम किया है। आज बामसेप के द्वारा जो पार्टी बनाई गई बहुजन मुक्ति पार्टी है, उस पार्टी पर बहुत लोगों का भला होने जा रहा है और मैं बहुत ऋणी हूँ इस पार्टी का कि जिसने विचारधारा के तहत जो निषाद बाहुल्य क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश में खास तौर से निषाद मल्लाह जो मझवार, माझी मझवार, कोलभील आदिवासी जो भी हमारे उपजातियां हैं, सभी जातियों को जो नीचे जा रही थी, कोई रास्ता नहीं है, उन सभी जातियों को कहीं न कहीं से उठाने का काम करने के लिए और जो गुमराह किया गया है सही रास्ता दिखाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी मछुआ समुदाय जो है एक अलग से विंग के रूप की तरह काम कराने का एक मौका दिया है। उनको अलग से देखरेख, उनकी व्यवस्था करने के लिए, उनकी सही जानकारी देने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनके हक और अधिकार जो जितना भी जल संबंधित हमारा, चाहे वो जल में पट्टे हों या पुलों के ठेके हों या हमारे मोरम घाट हों या हमारी जो नेवी कही जाती है, जो जल में हमारा पूरा अधिकार है, वो नेवी में हमारा निश्चित तौर से जो हमारा परसेंटेज आरक्षण होना चाहिए। ऐसे मुद्दे हों जो बड़े मुद्दे हैं जो समाज का भला कर सकते हैं और जो हम लोगों को क्रिमिनल जाति में रखा गया है, ऐसी जातियों को जो क्रिमिनल ना समझ करके बल्कि आम इंसानों की तरह जीने का मौका मिले, जिससे जब मन आता है पुलिस विभाग जो सरकारें होती है उनके इशारे पर पुलिस विभाग हमारे समाज के लोगों को अंदर डालने का काम करती है, तो उनको रोका जा सके और उनको न्याय मिल सके। उनकी जल, जंगल, जमीन सभी पर उनका अपना अधिकार हो, जो जिस तरह से अन्य लोगों को अपने अधिकार मिल रहे हैं, हमारे लोगों के भी अधिकार मिले। इसके लिए हम चंबल से अपना इलाका जो है, जो चंबल का अपना एक उत्तर प्रदेश में खुद का एक अपना एक नाम रखता है, बल्कि देश और दुनिया में वीरांगना फूलन देवी को सभी जानते हैं और वीरांगना फूलन देवी ने चंबल जैसे क्षेत्र को बड़े पैमाने से उन दरिंदों से मुक्त कराया है जिन लोगों ने हमारे लोगों को बड़े पैमाने पर
जानवरों से भी बदतर जीने जैसी स्थिति पैदा की थी। आज हम लोग इंसानों की तरह जी रहे हैं, लेकिन मैं लेवल में रहने वाले लोगों को, निषाद समाज समुदाय के लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अगर हमारा साथ देने का काम करोगे तो निश्चित तौर से, जैसे चंबल को मुक्ति कराने का काम वीरांगना फूलन देवी ने किया था, हम पार्टी की तरफ से आश्वासन देते हैं, संगठन की तरफ से आश्वासन देते हैं कि निश्चित तौर से हम लोग बड़े पैमाने में अपने हक और अधिकारों को साथ ससम्मान स्वाभिमान अपना बचा पाएंगे। आपके अधिकार आपको दिला के रहेंगे, इसके लिए हम संकल्पित हैं। और शेष हमारे प्रोग्राम जो लगे हुए हैं, एक बार से आपको बता देता हूँ, इन प्रोग्रामों पर अगर आप बड़े पैमाने पर पहुंचने का कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से हमारी जो स्पीच होगी, जो हमारी जानकारी होगी, जो बिहार से लेकर जो हमारे वीआईपी के नाम पर साहनी जी जो आए हुए हैं, वो उन्होंने क्या किया है उसका हम पर्दाफाश करेंगे। जो हमारे बीच पर अभी जो डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो बड़े पैमाने में बीजेपी में जाकर के हमारे समाज को बेचने का काम किया है और आगे की उनकी क्या रणनीति है उसका हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको सुनने के लिए जरूर आइएगा और उसका चिंतन मंथन करिएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो कार्यक्रम अभी लगे हुए हैं वो महासम्मेलन होने जा रहे हैं और वो खास तौर से निषाद लोगों के बीच पर मछुआ समुदाय के सारी जातियों को लेकर के ये सम्मेलन मैं करने जा रहा हूं। पूर्वांचल जोन में हमारा आजमगढ़ में जो कार्यक्रम है वो आज का ही कार्यक्रम आजमगढ़ पे लगा हुआ है, यानी 7 नवंबर 2021 को। और गोरखपुर का कार्यक्रम, गोरखपुर मंडल का गोरखपुर में ही कार्यक्रम लगा हुआ है, वो 8 नवंबर 2021 को। और बस्ती मंडल का जो कार्यक्रम है वो सिद्धार्थ नगर जनपद पे कार्यक्रम लगा हुआ है, वो 9 नवंबर 2021 को। फैजाबाद का कार्यक्रम फैजाबाद जनपद पे ही लगा हुआ है, ये 10/11/21 को, यानी 10 नवंबर को। और वाराणसी का मंडल का कार्यक्रम जो है वो हमारा जौनपुर जनपद पर है, वो 11 नवंबर 2021 को। मिर्जापुर का कार्यक्रम मिर्जापुर पर ही है, जो 12 नवंबर 2021 का है। इसके बीच पर हमारा एक कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम, जो अभी 9 अक्टूबर को आपने लखनऊ में कार्यक्रम देखा होगा, उसी तरह से एक कार्यक्रम हमारा इटावा जनपद में लगने जा रहा है। और यह कार्यक्रम जो है, जहां पर 10 लाख से अधिक लोगों की भीड़ निश्चित तौर से आप सभी लोगों के सहयोग से पहुंचेगी, क्योंकि अभी 10 लाख का रिकॉर्ड तोड़ करके हम लोग ऊपर संख्या हमारी जो पहुंची थी, जिससे सारे दल परेशान हो गए हैं। तो अभी ये बीच में हमारा एक कार्यक्रम स्थगित होता है और आगे मध्यांचल जोन का फिर जो कार्यक्रम हमारा चालू होगा वो गोंडा मंडल का बहराइच से चालू होगा और वो 18 नवंबर 2021 को। इलाहाबाद मंडल का इलाहाबाद से 19 नवंबर 2021 को। लखनऊ मंडल का कार्यक्रम उन्नाव जनपद पे होगा, जो 20 नवंबर 2021 को। कानपुर मंडल का कार्यक्रम कानपुर देहात पर लगाया गया है, जो 21/11/2021 को। बांदा मंडल का कार्यक्रम हमीरपुर में लगाया गया है, वो 22 नवंबर को लगाया गया है। और झांसी मंडल का कार्यक्रम झांसी पर लगाया गया है, तो 23 नवंबर को लगाया गया है। इसके बाद किसी कारणों से बीच पर गैप हो रहा है, कुछ कार्यक्रम विशेष और लगाए गए हैं अन्य संगठनों के, इसलिए वो बीच पे गैपिंग दिया गया है। और पश्चिमांचल जोन का हमारा इसके बाद पुनः फिर कार्यक्रम चालू हो जाएगा, जो आगरा मंडल का कार्यक्रम आगरा जनपद पे ही होगा, वो 28 नवंबर को होगा। मेरठ मंडल का कार्यक्रम मेरठ पर होगा, वो 29 नवंबर का होगा। अलीगढ़ जो हमारा मंडल पड़ता है उसका कासगंज जनपद पर होगा, जो 30 नवंबर को होगा। और इसके बाद जो है हमारा कार्यक्रम जो है बरेली मंडल का, बरेली में जो होगा वो 1 दिसंबर को होगा। और मुरादाबाद जो मंडल है उसका कार्यक्रम हमारा बिजनौर जनपद में होगा, जो 2 दिसंबर को होगा।
और सहारनपुर का शामली जनपद में कार्यक्रम होगा जो 3 दिसंबर को होगा। साथियों, ये कार्यक्रम हमारे जो मंडल स्तरीय महा सम्मेलन होने जा रहे हैं, इस पर मैं सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग करें और बड़े पैमाने पर निषाद की सारी उपजातियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अगर पहुंचते हैं तो जो हमारे बीच पे कारण है कि हम लोग क्यों सताए जा रहे हैं, हम लोगों के बीच पर क्यों ठगामुशी का काम हो रहा है और क्यों हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है, क्यों हम लोगों को जिताने के बाद भी अपने प्रतिनिधि अपना साथ नहीं देते हैं, इसका पर्दाफाश हम करेंगे। इसको जानने के लिए, सुनने के लिए आपको हमारे लगाए हुए कार्यक्रमों पर आना होगा। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग आएंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय वनवासी, जय भारत, नमो बुद्धाय।